नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं गीता भवन डुमरा में और गीता भवन डुमरा के सचिव आनंद जी हमारे सामने उपस्थित हैं और इनसे हम जानते हैं कि गीता भवन का जन्मदिन स्थापना दिवस मनाया जाता है और हम इनसे जानते हैं कि गीता भवन का स्थापना दिवस मनाना क्या ज़रूरी है। जी नमस्कार जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा जी। मैं गीता भवन ट्रस्ट का वर्तमान अभी सचिव हूँ और पुस्तकालय की भी देखरेख मैं ही करता हूँ। आपने प्रश्न किया है गीता भवन की स्थापना का उद्देश्य क्या है। मेरे पास गीता भवन ट्रस्ट का ये डीड मौजूद है जो आप देख सकते हैं। ये 1959 में तैयार किया गया था, जिसमें हमारे दादाजी ने कुछ बातों का उल्लेख किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें उन्होंने लिखा है दूसरे पेज में, हमारे भवन राधिका कुटी के बरामदे में बहुत वर्षों से गीता परिषद की बैठक होती रही। बाद में मेरी इच्छा हुई कि गीता परिषद के लिए एक भवन बनवाएं और उसमें हिंदी धर्म के ग्रंथों के अलावे विभिन्न धर्म के ग्रंथ तथा विभिन्न धर्म के संतों की वाणी का संग्रह रहे, जिसमें विभिन्न धर्मों के ग्रंथ पढ़ने, प्रवचन तथा भाषण में सम्मिलित होने पर जनता को ज्ञात हो जाए कि विभिन्न धर्म के मूल तत्व में फर्क नहीं है, किंतु बाहरी आचार व्यवहार में ही फर्क है। अतः प्रवचन और अध्ययन से आपस की धार्मिक कटुता घटेगी, जिससे समाज और देश का कल्याण होगा। इसी उद्देश्य से गीता भवन में विभिन्न धर्मों के प्रवर्तकों और संतों की जयंती मनाई जाती है। ये उसका उद्देश्य है। सर, ये स्थापना दिवस किस डेट को मनाई जाती है? वेदों में उल्लेख है, बताया गया है कि अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कराया था। वस्तुतः यह दिन मोक्षता एकादशी के रूप में भी जाना जाता है और इसी दिन गीता भवन की नींव भी डाली गई थी, जिसे हमारे दादाजी बताया करते थे कि जब गांधी जी यहाँ 1942 में आए थे तो उन्होंने उसी वक्त हमारे दादाजी को ये समझाया था या सलाह दी होगी और उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। बाद में ये 1949 में तैयार हो गया। तब तक गांधी जी तो रहे नहीं, राजेंद्र बाबू भी किसी कारण से आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा था, जिसकी चिट्ठी, जिसकी प्रति मैं आपके सामने यहाँ दिखला रहा हूँ। यह 1959 का पत्र है जो राष्ट्रपति भवन के से उनको लिखा गया था 7 दिसंबर को ये है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यह जो बनाया गया है पुस्तकालय या गीता भवन, इसके द्वारा समाज का तो कल्याण होगा ही, पूरे विश्व में भी एक बात का प्रसार होगा कि बाहरी फर्क होने के बाद भी धर्म के जो मूल तत्व हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। और इसी उद्देश्य से यहाँ हर तरह के महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। यहाँ तक कि ईसा मसीह की भी मनाई जाती है और मोहम्मद साहब की भी मनाई जाती है और महात्मा बुद्ध की भी मनाई जाती है। करीब करीब ऐसे जितने भी संत हैं उनकी यहाँ जयंती मनाई जाती है और हम लोग उसको सहर्ष मनाते हैं। दूसरी बड़ी बात, यहाँ आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ एक साथ गीता और एक साथ नमाज दोनों पढ़ी जाती है, जो शायद अपने आप में आज तक कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यह चल रहा है लगभग 1959 से। उसके पहले जब बना था तो डॉक्टर सत्तार साहब यहाँ थे। अभी हमारे एक दर्जी जो वहाँ काम करते हैं वो भी समय पर आते हैं और गीता भवन में नमाज अदा करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। यह गीता भवन की खूबी और विशेषता है। आज भी उसमें 4,500 या 5,000 से अधिक की पुस्तकें उपलब्ध है। पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना पढ़े, बिना समझे, बिना ज्ञान के आदमी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। कहीं न कहीं से भटकते हुए अंत में उनको यहाँ आना ही होगा। ये मेरा विचार है, ये मेरा संदेश है। और आगे क्या सर, इसमें हम कहते हैं कि जो गीता भवन का जो है सरकार जो है क्या इस पर निगरानी दे रही है या नहीं? सरकार का कोई नज़र है या नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा है। और हमने कहा ना, गीता में 4 तरह से ईश्वर को पाने का मार्ग बताया गया है। भक्ति मार्ग है,
ज्ञान मार्ग है, संन्यास मार्ग है, निष्काम कर्मयोग है और ध्यान योग है। सबसे अधिक मैं सुलभ समझता हूँ ज्ञान मार्ग, क्योंकि ज्ञान मार्ग जो है वह तत्काल व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इस डुमरा में जब हम लोग छोटे थे तो 2 पुस्तकालय हुआ करता था। एक सोशल क्लब, जिसका आज तो नामो निशान खत्म है, सब खा पी के चाट के लोग बराबर कर दिया, इसमें अगल बगल अदर क्या खुल गया मुझे बोलना उसमें नहीं है। और एक दूसरा पुस्तकालय यहाँ ये है। इस पुस्तकालय के बारे में यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में, उत्तर भारत में तो है ही, इतना अच्छा धार्मिक पुस्तकालय आज भी उपलब्ध नहीं। दूसरी बड़ी बात, जब यह प्रथम जब यह जिला बना था तो उसकी स्मारिका में, जो उस समय अभिमन्यु सिंह बने थे जिलाधिकारी, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए, अनवारुल होदा ने उसकी भूमिका लिखी थी। उसमें भी इस गीता भवन के बारे में उन्होंने खुलकर लिखा है कि यहाँ पर नित्य प्रति धार्मिक प्रवचन होते हैं, संतों का आगमन होता रहता है, नित्य नए नए कार्यक्रम होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें बाल पुस्तकालय भी है। यह बाल पुस्तकालय इसलिए है ताकि बच्चों से ही बच्चों में ज्ञान का संस्कार भरा जा सके। लेकिन ये जो सरकार है, इसको नाच गाना, इधर उधर, पार्क, थिएटर, सिनेमा, ये सब, और समाज का जो विकृत रूप है, समाज का जो गंदा रूप है, वो वहीं से शुरू हो रहा है कि जब तक आपके पास संस्कार नहीं होगा तब तक आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों से आप खुद देख सकते हैं कि सीतामढ़ी और डुमरा या आसपास का जो माहौल है कितना गंदा, कितना विभत्स हो गया। क्योंकि सरकार को या जनता को ये लगता है कि ऊंचा भवन बना देने से, बढ़िया कपड़ा पहन लेने से, बढ़िया गाड़ी पर चढ़ लेने से, बढ़िया खाना खा लेने से ये हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। जब तक आपका विचार सही नहीं होगा, सोच बढ़िया नहीं होगा, और वो सोच पैदा करती है पुस्तकें। और पुस्तकों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण कितना खराब है। 1984-83 तक यहाँ सरकार से पुस्तकें प्राप्त होती थी, सरकार से अनुदान मिलता था। फिर उसके बाद सरकार में क्या कमी आई, क्या कमी नहीं आई, वह पुस्तकालय में जो पुस्तकें आनी थी वो बंद हो गई। अभी हाल फिलहाल में 2022 में बिहार विधानसभा का जो पुस्तकालय समिति है उसमें भी एक प्रस्ताव आया था कि सीतामढ़ी प्रखंड के डुमरा में 12 पुस्तकालयों का चयन किया गया है, जिसका आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसका रिपोर्ट तैयार करके आप वहाँ भेज दें। ये पत्र मेरे पास भी है, आपने भी चलाया था, और ये 24 हो गया, लेकिन आज तक न कोई वेरिफिकेशन करने आया, न कोई जांचने आया, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा है नहीं, इसमें तो माल की गुंजाइश है नहीं, इसलिए सारे लोग तटस्थ हैं। मैंने जिलाधिकारी तक को इसके बारे में कई बार लिखा, विधायक तक को भी मैं लिखा, मैंने वर्तमान सांसद महोदय को भी व्हाट्सएप पर डाल दिया, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया कि उनकी ओर से क्या कार्रवाई। और सरकार तो कितनी उदासीन है, तटस्थ है कि अभी भी उसमें बाल पुस्तकालय, अभी भी उसमें दिव्यांग कार्यालय, अभी उसमें संगीत कार्यालय, सिलाई कटाई, कंप्यूटर, चिकित्सा के केंद्र, ये सारे सहयोग शिविर, ये सब निःशुल्क चलते हैं। फिर भी सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या इन लोग को लगता है कि जब तक कहीं कोई स्रोत नहीं दिखाई पड़े आगम का, तब तक इन लोगों के मन में, इन लोगों के भीतर कोई भावना नहीं जगती है। मतलब बहुत दुखी, परसेंटेज नजर नहीं पड़े तब तक जैसे उस काम को नहीं देखते हैं। देख तो रहे, सामने है जिला मुख्यालय। हमने कहा कि इसी गीता भवन में पुराने डीएम भी आते थे, सक्सेना साहब आते थे, हीरा प्रसाद आते थे, लक्ष्मी चक्रवर्ती आती थी, कितना का नाम गिना, ये सारे लोग आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो आया करते थे, कितने जज आए जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और संतों के बारे में तो कहना ही नहीं है, कितने हजार संतों का चरण इसमें पड़ चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी है, कोई किसी का ध्यान नहीं है कि किस अवस्था में है। मैं परसेंटेज इसमें नहीं है, इसीलिए नहीं होता होगा ध्यान। अब आप समझिए परसेंटेज क्या है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता है, बस एक ही चीज आता है, उसका कर्म। बाकी सारे धर्म ही रह जाते हैं, पैसा हो, बाकी जो चीज हो, पति पत्नी वगैरह सब ये तब समझ में आता है जब व्यक्ति का अंत वक्त आता है तब। यही मेरा विचार है, यही मेरी सोच है, और मैं विशेष क्या कर सकता हूँ। इंसान को तभी समझ में आता है जिस राह पर जाना पड़ेगा, अकेला नाम हरि का उसी वक्त सुहेला। क्या तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आप शाम में आकर देखिए, उसमें आप आके बैठ सकते हैं, किसी वक्त आइए, पढ़िए, किताब सारी पुस्तकें रखिए, निःशुल्क पढ़िए।
वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, संतों के प्रवचनों की पुस्तकें हैं, उर्दू में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, बांग्ला में है। पढ़ने वालों की संख्या नहीं है। उनको मेला चाहिए, थिएटर चाहिए, पार्क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और शिकायत करेंगे समाज में कि मेरा लड़का बिगड़ गया, समाज बिगड़ गया। बिगड़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि आप उनको अच्छी राह दिखलाते नहीं। पढ़ने की प्रवृत्ति घटते। पहले लोग पुस्तक प्रेमी हुआ करते थे, अब पुस्तकें समाप्त हैं। अब लोग दिखावे के प्रेमी, बड़े बड़े कार हैं, बड़े बड़े भवन हैं, वगैरह वगैरह। सर अब तो जो है हमको सुनने को यहाँ तक मिली है कि अब जो है पैसे से जो है सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया। अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप तो हमसे बुजुर्ग है, आप भी जैसे बहुत सारा समाचार। अब उसके बारे में बतला सकता हूँ जो आपने पूछा है। मुझे पीएचडी करने में 11 वर्ष लग गए थे। अच्छा। पीएचडी करने में मुझे 11 वर्ष लग गए, और 11 वर्ष इसलिए लगे कि मुझसे भी मांगा जाता था ये कुछ आप लाइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। 84 या 85 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था पीएचडी का, लेकिन मैंने किसी को पैसा दिया नहीं। लोग मांगते थे, खुलकर मांगते थे। 97 में मैंने खुद लिखा, 1.25 लाख पन्ने में लगभग मैंने तैयार किया था। उतना लंबा चौड़ा तो होता भी नहीं, मुझे डिलीट मिल गया। लेकिन 97 में जाकर कोई एक ईमानदार मिल गए जो मुझे कहा कि ठीक है आइए मैं देखता हूँ, और मेरा काम हुआ। तो पैसा तो बिक ही रहा है, कौन सी नई बात है। रोज पकड़ा आ रहा है, रोज टीचर पकड़ा आ रहा है, ये पकड़ा आ रहा है, वो पकड़ा है। जब पूजा खेटकर जैसे आदमी IAS पकड़ा रही है नकली सर्टिफिकेट बना कर, तो हम और आप किस खेत में हैं? क्या मुँह खुलवाते हैं? और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। जो कि सरकार भी चेक करता है तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिलता है। क्या? अब मैंने पहले ही तो कह दिया, एक ही का नाम मुझे नहीं बताना चाहिए था। सोचिए कि क्या क्या हो रहा है। नकली विकलांग का सर्टिफिकेट बनाकर, जाति का कुछ करके। अरे आपके पास योग्यता है, आप डायरेक्ट लीजिए ना, कमाइए ना, आइए ना। मैं सेकेंड टॉपर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट टॉपर मैं नहीं बन पाया, 2 नंबर से मेरा छूट गया, क्योंकि मेरे से ऊपर जो थी वो BC की अपनी भतीजी या कोई रही होगी, लड़की थी, मुझे नहीं दिया गया फर्स्ट पोजीशन। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात, इसलिए मैं ज़्यादा अब दुखी नहीं रहता हूँ, बेचैन नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये दुनिया में ये सब आम बात है। और कलयुग है, हम सुनेगा दाना कौआ मोती खाए, ये संसार। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने जैसे हमारे प्रश्नों को जवाब दिया। मैं केवल सरकार से ये मांग करता हूँ कि पुस्तकालय को जगाया जाए। मुझे कोई इच्छा नहीं है, बढ़िया कपड़ा नहीं पहनिए, बढ़िया खाना नहीं खाइए, लेकिन बढ़िया सोचिए, बढ़िया कीजिए। समाज बहुत गंदा हो रहा है, मैं फील्ड में देख रहा हूँ। नए नए लड़के सब नशे में गिरफ्त में हैं, ये है, लड़कियाँ सब, क्या बोला जाए, सब तो मेरे परिवार समाज की। ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, ये पहले नहीं हुआ करता था। इतनी भी श्रृंखलता नहीं थी, इतना बंधनहीनता ठीक नहीं है। लेकिन बोला क्या जाए, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। ये विनाश है ना। 3 मर्डर तो फील्ड में हो चुका है, 3 अब मर्डर हो चुका है। ये फील्ड है जिसके सामने, सोचिए क्या स्थिति हो। 3 मर्डर हो चुका है जी, 3 हत्या हो चुकी है उसमें। अब क्या किया, कैसे किया, हम लोग तो जाते भी नहीं उसमें। जहाँ जाइए 2 को उधर बैठा हुआ है, 2 को उधर बैठा हुआ है, क्या क्या सुनिएगा, ये सब अच्छा नहीं लगता करना। चलिए, आपने मेरे प्रश्नों को बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। जज्बा अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।